पिलातुस के सामने मुकद्दस यूहन्ना की अंजील 18 बाब 28 ता 40 आयत तक। तब यस्सू को कियाफा के पास से किले में ले गए और सुबह का वक्त था, और वो खुद किले में ना गए ताकि नापाक ना हो बल्कि फसा खा सकें। इसलिए पिलातुस उनके पास बाहर निकल आया और कहा, तुम इस आदमी की क्या शिकायत करते हो? उन्होंने जवाब देकर उससे कहा कि अगर ये बदकार ना होता तो हम उसे तेरे हवाले ना करते। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम इसे ले जाओ और अपनी शरीयत के मुताबिक इस पर फतवा लगाओ। यहूदियों ने उससे कहा, हमें रवा नहीं कि किसी को सजाए मौत दें। ये इसलिए हुआ ताकि यस्सू की वो बात पूरी हो जिसमें उसने इशारा किया था कि मैं किस मौत से मरूंगा। तब पिलातुस फिर किले में दाखिल हुआ और यस्सू को बुलाकर उससे कहा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यस्सू ने जवाब दिया कि तू ये बात आप ही कहता है या कि औरों ने मेरे हक में तुझसे कही है? पिलातुस ने जवाब दिया, क्या मैं यहूदी हूं? तेरी ही कौम और सरदार कहनों ने तुझे मेरे हवाले किया है। तूने क्या किया है? यस्सू ने जवाब दिया कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। अगर मेरी बादशाही इस दुनिया की होती तो मेरे खादम लड़ाई लड़ते ताकि मैं यहूदियों के हवाले ना किया जाता, मगर मेरी बादशाही यहाँ की नहीं। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू बादशाह है? यस्सू ने जवाब दिया, तू खुद कहता है कि मैं बादशाह हूं। मैं इसलिए पैदा हुआ और इस वास्ते दुनिया में आया हूं कि हक की गवाही दूं। जो कोई हक का है वो मेरी आवाज सुनता है। पिलातुस ने उससे कहा कि हक क्या है? ये कहकर वो फिर यहूदियों के पास बाहर गया और उनसे कहा, मैं उसमें कुछ कसूर नहीं पाता, मगर तुम्हारा दस्तूर है कि मैं फसह के मौके पर तुम्हारी खातर एक आदमी छोड़ दिया करता हूं। पास क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी खातर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं? उन सब ने चिल्ला कर कहा कि उसे नहीं बल्कि बराबा को, और बराबा एक डाकू था। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। गॉड ब्लेस यू। बाइबल इज लाइफ।